Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start new chapter number 5, the coming of the Mughals. In this chapter we will discuss about the Mughal Empire and how they coming into the power, and about the founder of the Mughals. So the founder of the Mughals is Babur, और हमारा आज का क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है. लेट्स चेक इट. जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेड बाबर टू इन्वेड इन हिंदुस्तान इन 1526. क्या चीज़ थी जिसने बाबर को मजबूर किया था, या किस वजह से बाबर जो था उसने हिंदुस्तान पे हमला किया था इन 1526 में. अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस पेज पे थोड़ा सा स्कैटर्ड था. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मटेरियल आपके इस चैप्टर में से लिया है, थोड़ा सा मैंने गूगल से हेल्प ली है और आपके लिए एक प्रॉपर आंसर लिखा है वो. तो हम अब उसको देखते हैं. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाबर्स इन्वेजन ऑन हिंदुस्तान. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बाबर की बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि बाबर कौन था, कहाँ से आया था. चलें अब हम इसका थोड़ा सा बाबर का इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. बाबर के जो फादर थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि रूलर थे फरजाना के. ठीक है, और मदर का नाम था कतलग निगार खानम. ठीक है, कतलग निगार खानम. और बाबर जो था उसने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी थी. ठीक है, और इससे पहले बाबर जो था वो काबुल में एक उधर एज अ किंग जो था वहाँ पे था. ठीक है, लेकिन बाबर का ये ख्वाब था कि वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करे. ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, तो उसके ख्वाब था कि वो वहाँ पे हुकूमत करे. सो बाबर जो था वो एक बहुत ब्रेव था, बहुत ज़्यादा ब्रेव था. जंगें लड़ने से नहीं डरता था, तो उसने बहुत सारी जंगें लड़ी भी और उसने कामयाबी भी हासिल की. अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखें तो उमर शेख मिर्ज़ा जो बाबर के फादर थे, उनका ताल्लुक़ था तैमूर, जो कि तैमूरिड एम्पायर के बादशाह थे. और तैमूर जो थे हिस्ट्री में उनको एक बहुत कह लो पावरफुल लीडर के तौर पे और एक बहुत ब्रेव लीडर के तौर पे उनको जाना जाता है. ठीक है, दूसरी तरफ उनकी मदर है कतलग निगार खानम. इनकी मदर जो थी, इसकी मदर का ताल्लुक़ जो था, बाबर की मदर का ताल्लुक़ था चंगेज़ ख़ान था से. चंगेज़ ख़ान का नाम भी हमने मोस्टली सुना है. ये भी एक मंगोल लीडर था और इनका भी नाम हिस्ट्री में जो जाना जाता है वो एक बहुत ब्रेव सोल्जर और ब्रेव के साथ साथ एक जो बहुत जंगजू किस्म के ये लोग थे. ठीक है, तो बाबर जो था बेसिकली क्योंकि इसका जो जद्दी पुश्ती के एक बहादुर फैमिली से चलता आ रहा था, तो बाबर भी जो था वो भी बहुत बहादुर था. ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ. बाबर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ब्रेव था, रूलर था, बहुत ब्रेव रूलर था. तो आपको पता है बाबर जो है, बाबर का जो वर्ड है ये निकला है तर्किश. ठीक है, तर्किश ये वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लॉइन. सो अपने नाम की तरह ये बहुत ब्रेव रूलर था जिसने मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन रखी. ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में जो मुग़ल एम्पायर थे उनमें सबसे पहला जो रूलर था वो था बाबर. अब हम इसका आंसर रीड आउट करते हैं. बाबर वांटेड टू फॉर्म एन एम्पायर इन इंडिया. जैसे मैंने अभी आपको इसकी बैकग्राउंड में बताया था कि बाबर जो था वो काबुल से आया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करे, वहाँ पे एक एम्पायर फॉर्म करे. He was invited by दौलत ख़ान लोधी, a rebel of the Lodhi's dynasty. वहाँ पे जो था जो काबुल के पास एरिया था वहाँ पे लोधी की हुकूमत थी. ठीक है, इब्राहिम लोधी. तो दौलत ख़ान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया था काबुल से कि वो आए और इधर इस एरिया पे अटैक करे, और इब्राहिम लोधी को, जो वो भी एक बहादुर और एक नडर रूलर था, तो वो चाहता था कि वहाँ पे बाबर अटैक करे और उस एरिया से इब्राहिम लोधी को डिफ़ीट करते. ठीक है, वहाँ से हटा दे. तो बेसिकली दौलत ख़ान लोधी जो था वो एक रेबल था. किसके लिए? लोधीज़ डेंसिटी का एक रेबल था जिसने बाबर को उस जगह पे इनवाइट किया था हमले के लिए. ठीक है, अ रेबल ऑफ द लोधीज़ डेंसिटी टू ओवरथ्रो द किंग इब्राहिम लोधी, जिसका मकसद क्या था कि वहाँ से इब्राहिम लोधी को, किंग को हटा देना. ठीक है, उससे जंग लड़ना और उसको वहाँ से हटा देना.
इन 1524 बाबर रीच लाहौर। 1524 में बाबर लाहौर आया एंड कैप्चर्ड इट, और उसको कैप्चर किया, ठीक है। लेफ्ट इट कैप्चर्ड मीन यानी वहाँ पे उसको फ़तह कर लिया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट इट टू अलाउद्दीन लोधी टू रूल एज इट्स गवर्नर। उसके बाद लाहौर को कैप्चर करने के बाद उसने वहाँ पे अलाउद्दीन को एज अ रूलर एज अ गवर्नर वहाँ पे छोड़ा, मतलब उसने अपना गवर्नर बना के उसको वहाँ छोड़ा था, ठीक है, और वापस चला गया। दौलत ख़ान लोधी री टू लाहौर। अच्छा, यहाँ पे दौलत ख़ान लोधी जो था वो उसका ये ख्याल था कि ये उसकी थिंकिंग थी कि बाबर जो है वो यहाँ पे हमला करने के बाद दौलत ख़ान लोधी को चार्ज देगा, तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना ही एक बंदा भेज के उधर का गवर्नर जो था वो बना दिया अलाउद्दीन लोधी को। दौलत ख़ान लोधी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो दौलत ख़ान लोधी ने अब क्या किया, दौलत ख़ान लोधी री टुक लाहौर। दौलत ख़ान लोधी ने दोबारा से लाहौर पे कब्ज़ा किया एंड सेंट अलाउद्दीन बैक टू काबुल एज अ रिफ्यूजी, और अलाउद्दीन को वापस काबुल भेज दिया एज अ रिफ्यूजी, महाजिर के तौर पे वापस काबुल भेज दिया। अब जब ये बात सारी सिचुएशन बाबर को पता चलती है तो क्या करता है, नाउ बाबर डिसाइडेड to teach Daulat Khan a lesson and set out in 1526 to become the emperor of Hindustan. So फिर बाबर ने फिर डिसाइड किया कि वो दौलत ख़ान को जो है उसको मज़ा चखाए या उसको एक लेसन दे जो उसने उसके साथ बगावत की है, और फिर उसने 1526 में आके हिंदुस्तान पे हमला कर दिया था, और फिर वो ये वहाँ पे बाकायदा तौर पे एज अ एम्परर जो था वो सामने आया था। Hopefully student you understand the answer of this question. Take care student, have a great day. Allah Hafiz.